गाइस, क्या आपको इनकी मीनिंग पता है? एवरी सो ऑफन शडर किंडल शेक अप रिंकल नो वेयर गो आउट विद इन व्यू ऑफ डिराइसिव राइज विद द लार्क। इनमें कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं और कुछ ईडियम्स हैं। तो आज के इस वीडियो में आप इसी तरह के टोटल 25 वर्ड सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इन सभी की मीनिंग के साथ दो दो रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, ताकि आप सभी के डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। सो स्टे विद मी, माय नेम इज निक एंड लेट्स गेट गोइंग। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारी फर्स्ट फ्रेज़ है बाय वर्च्यू ऑफ। इसका सिंपली मतलब होता है किसी चीज़ के नाते या फिर किसी पर्सन के नाते या फिर किसी चीज़ की हैसियत से। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, तुम्हारे भाई की हैसियत से मैंने तुम्हारी मदद की। बाय वर्च्यू ऑफ योर ब्रदर आई हेल्प्ड यू। बाय वर्च्यू ऑफ योर ब्रदर आई हेल्प्ड यू। तुम्हारे दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हें दोस्ताना सलाह दी। By virtue of being your friend, I gave you friendly advice. By virtue of being your friend, I gave you friendly advice. Next word is shudder. इसको एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कँपकँपी या फिर थरथराहट। लेकिन जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कांपना या फिर थरथराना। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू थिंक अबाउट द एक्सीडेंट मेक्स मी शडर। इसका मतलब ये है कि बस एक्सीडेंट के विचार से ही या फिर बस एक्सीडेंट के बारे में सोचने से ही मेरी कंपकपी छूट जाती है। जस्ट टू थिंक अबाउट द एक्सीडेंट मेक्स मी शडर। अ शडर ऑफ फियर रन थ्रू मी। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है रन थ्रू समवन। इसका मतलब होता है कुछ किसी पर्सन को महसूस होना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है डर की कंपकपाहट या फिर डर की थरथराहट मुझे महसूस हुई। अ शडर ऑफ फियर रैन थ्रू मी। अगला वर्ड है हमारा नोटवर्दी। इसका सिंपली मतलब होता है कुछ है जो महत्वपूर्ण है, मतलब ध्यान देने योग्य है, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग है, मतलब रुचिकर है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, योर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज वॉज नोटवर्दी। मतलब तुम्हारी जो स्टेज पर परफॉर्मेंस थी वो सच में ध्यान देने योग्य थी या फिर रुचिकर थी। योर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज वॉज नोटवर्दी। इट्स नोटवर्दी दैट यू डोंट लाइक द वीडियो इवन आफ्टर वॉचिंग इट। मतलब आप मेरी वीडियोस देखने के बाद भी लाइक नहीं करते, ये ध्यान देने योग्य है। इट्स नोटवर्दी दैट यू डोंट लाइक द वीडियो इवन आफ्टर वॉचिंग इट। नेक्स्ट वर्ड इज किंडल। इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में आग सुलगाना या फिर किसी चीज़ में आग जलाना। लेकिन इसको एक अलग सेंस में भी यूज़ किया जाता है, मतलब किसी पर्सन में फीलिंग्स को या फिर किसी चीज़ के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए इंटरेस्ट पैदा करना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, प्लीज़ किंडल अ फायर इन फायर प्लेस फॉर ईटिंग। इसका मतलब है कि गर्माहट के लिए कृपया फायर प्लेस। फायर प्लेस का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर आग जलाई जाती है, तो वहाँ पर आग को सुलगा दीजिए या फिर आग को जला दीजिए। प्लीज़ किंडल अ फायर इन फायर प्लेस फॉर हीटिंग। आई किंडल्ड हिज एंथुजियाज़म टू बी एन एक्टर। मतलब उसके एक्टर बनने के जोश को मैंने उत्तेजित किया या फिर उसको सुलगाया। आई किंडल्ड हिज एंथुजियाज़म टू बी एन एक्टर। नेक्स्ट एक फ्रेज़ है एवरी सो ऑफन। इसका मतलब होता है कुछ समय समय पर होता रहता है, मतलब रोज़ नहीं होता है, कभी कभी होता है, ओकेजनली होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, शी स्टिल फोन्स मी एवरी सो ऑफन। मतलब वो अभी भी मुझे कभी कभी फ़ोन कर लेती है, मतलब रोज़ नहीं करती है लेकिन कभी कभी करती है। शी स्टिल फोन्स मी एवरी सो ऑफन। ही ड्रिंक्स एवरी सो ऑफन। मतलब वो कभी कभी पीता है, मतलब वो रोज़ नहीं पीता है, कभी कभी पीता है, ओकेजनली पीता है। ही ड्रिंक्स एवरी सो ऑफन। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है कीप अवे। इसका मतलब होता है दूर रहना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, वी शुड एडवाइस आवर चिल्ड्रन टू कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी। मतलब बुरी संगति से दूर रहने के लिए हमें हमारे बच्चों को एडवाइस देनी चाहिए, उन्हें सलाह देनी चाहिए। वी शुड एडवाइस आवर चिल्ड्रन टू कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी। कांट यू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम योर मोबाइल। मतलब क्या आप अपने आप को अपने मोबाइल से दूर नहीं रख सकते। कांट यू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम योर मोबाइल। अगली हमारी एक ईडियम है हैव अ लॉन्ग फेस। इसका मतलब होता है उदास हो जाना या फिर दुखी हो जाना किसी बात को लेकर, या फिर अपना मुंह लटका लेना किसी बात को लेकर। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, डोंट हैव अ लॉन्ग फेस
चीयर योर सेल्फ अप मतलब किसी बात को लेकर अपना मुंह मत लटकाओ या फिर दुखी मत हो। चीयर योर सेल्फ अप अपना मूड ठीक करो। डोंट हैव अ लॉन्ग फेस, चीयर योर सेल्फ अप। ही हैज़ अ लॉन्ग फेस टुडे बिकॉज ही हैज़ ब्रोकन अप विद हिज गर्लफ्रेंड मतलब आज उसका मुंह लटका हुआ है या फिर आज वो दुखी है या फिर उदास है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है। ही हैज़ अ लॉन्ग फेस टुडे बिकॉज ही हैज़ ब्रोकन अप विद हिज गर्लफ्रेंड। नेक्स्ट एक फ्रेज है इन व्यू ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का ध्यान रखते हुए या फिर किसी चीज़ के कारण। फॉर एग्जांपल इन व्यू ऑफ फार्मर्स गवर्नमेंट लेवल्ड अप द सिक्योरिटी मतलब किसानों को ध्यान में रखते हुए या फिर किसानों के कारण जो सरकार है सरकार ने सिक्योरिटी का लेवल अप कर दिया मतलब सिक्योरिटी को बढ़ा दिया। इन व्यू ऑफ फार्मर्स गवर्नमेंट लेवल्ड अप द सिक्योरिटी। इन व्यू ऑफ वेदर वी कैंसल्ड आवर प्लान टू गो टू नैनीताल मतलब मौसम को ध्यान में रखते हुए या फिर मौसम के कारण नैनीताल जाने का हमारा प्लान हमने कैंसिल कर दिया। इन व्यू ऑफ वेदर वी कैंसल्ड आवर प्लान टू गो टू नैनीताल। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है शेक अप समबडी। इसका मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा डरा देना या फिर किसी को बहुत ज़्यादा दुखी कर देना या फिर उसको आश्चर्यचकित कर देना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ द बाइक एक्सीडेंट शुक मी अप। इसका मतलब ये है कि बाइक एक्सीडेंट ने मुझे पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया या फिर बहुत ज़्यादा डरा दिया। द बाइक एक्सीडेंट शुक मी अप। एक और एग्जांपल है वेक अप टुडे एंड शेक अप द वर्ल्ड मतलब आप किसी को मोटिवेट करते हुए बोल रहे हो आज ही उठो और दुनिया को हिला डालो मतलब दुनिया को आश्चर्यचकित कर दो। वेक अप टुडे एंड शेक अप द वर्ल्ड। नेक्स्ट एक वर्ड है नोवेयर। ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है कहीं भी नहीं मतलब किसी जगह के बारे में बात करते हुए हम बोलते हैं कहीं भी नहीं या फिर कोई भी जगह नहीं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ देयर वाज नोवेयर एल्स फॉर मी टू स्लीप मतलब आप कहीं पर गए थे और वहाँ की सिचुएशन बता रहे थे कि उस जगह के अलावा मेरे पास सोने के लिए और भी कोई भी जगह नहीं थी। देयर वाज नोवेयर एल्स फॉर मी टू स्लीप। एक और एग्जांपल है इज़ देयर नोवेयर एल्स टू विजिट इन द सिटी मतलब क्या इस शहर में और कोई जगह नहीं है इसके अलावा घूमने की। इज़ देयर नोवेयर एल्स टू विजिट इन द सिटी। नेक्स्ट वर्ड इज़ हेट्रेड। इसका मतलब होता है नफ़रत या फिर घृणा का भाव क्योंकि ये एक नाउन है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ शी लुक्ड एट मी विद द एक्सप्रेशन ऑफ हेट्रेड मतलब उसने मुझे नफ़रत के भाव से देखा। शी लुक्ड एट मी विद द एक्सप्रेशन ऑफ हेट्रेड। एक और एग्जांपल है माई हेट्रेड फॉर हिम विल नेवर कम टू एन एंड मतलब मेरा जो उसके लिए नफ़रत है मेरी जो उसके लिए घृणा है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। माई हेट्रेड फॉर हिम विल नेवर कम टू एन एंड। अगला एक वर्ड है नीडलेस। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कुछ है जो ज़रूरी नहीं है या फिर कोई पर्सन है जो अनावश्यक है मतलब ज़रूरी नहीं है वो। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ नीडलेस टू से योर सपोर्ट इज़ सेकंड टू नन। सेकंड टू नन एक फ्रेज़ है। इसका मतलब होता है कुछ है जो लाजवाब है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा जो सपोर्ट है वो लाजवाब है तुम्हारा जो साथ है वो लाजवाब है। नीडलेस टू से योर सपोर्ट इज़ सेकंड टू नन। एक और एग्जांपल है इट्स नीडलेस टू वरी अबाउट मी मतलब मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नीडलेस टू वरी अबाउट मी। अगला एक वर्ड है अंडरमाइन। इसका मतलब होता है कुछ है उसको कमज़ोर कर देना या फिर किसी पर्सन को कमज़ोर कर देना उसको कम कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल नथिंग कैन अंडरमाइन द लव बिटवीन अस मतलब हमारे जो बीच प्यार है उसको कुछ भी कम नहीं कर सकता या फिर उसको कोई भी कमज़ोर नहीं बना सकता। नथिंग कैन अंडरमाइन द लव बिटवीन अस। एक और एग्जांपल है आई डेंट वॉन्ट टू अंडरमाइन द ट्रस्ट बिटवीन अस मतलब हमारे बीच में जो भरोसा है मैं उसको कम नहीं करना चाहता था या फिर उसको कमज़ोर नहीं करना चाहता था। आई डेंट वॉन्ट टू अंडरमाइन द ट्रस्ट बिटवीन अस। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रिटेंड। इसका मतलब होता है नाटक करना मतलब थोड़ा सा अगर डीपली समझें तो इसका मतलब होता है जो सच नहीं है उस चीज़ का दिखावा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन आई एंटर द रूम किड्स वर प्रिटेंडिंग टू बी अस्लीप मतलब जब मैं कमरे में घुसा तो बच्चे सोने का नाटक कर रहे थे मतलब वो सोए हुए नहीं थे लेकिन ये दिखाना चाह रहे थे कि वो सोए हुए हैं।
When I entered the room, kids were pretending to be asleep. एक और एग्जाम्पल है, योर माइंड इज़ मूविंग समवेयर एल्स, यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू लिसन टू मी। मतलब जो तुम्हारा दिमाग है वो और कहीं घूम रहा है, तुम मुझे बस सुनने का नाटक कर रहे हो। मतलब तुम मुझे सुन नहीं रहे हो, मुझे सुनने का बस नाटक कर रहे हो या फिर दिखावा कर रहे हो। योर माइंड इज़ मूविंग समवेयर एल्स, यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू लिसन टू मी। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है गो आउट विद समवन। इट मीन्स टू स्पेंड टाइम टुगेदर एंड हैव रोमांटिक मूड। मतलब रोमांटिक मूड के साथ किसी पर्सन के साथ कहीं पर समय बिताना या फिर कहीं पर जाना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, ही हैज़ बीन गोइंग आउट विद टीना फॉर 2 वीक्स। मतलब एक लड़के के बारे में बात करते हुए बोल रहे हैं कि वो टीना के साथ डेट कर रहा है। मतलब टीना और वो लड़का एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, मतलब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ही हैज़ बीन गोइंग आउट विद टीना फॉर 2 वीक्स। वन मोर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग आउट विद टीना टुडे। मतलब आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या आप आज टीना के साथ डेट पर कहीं जा रहे हो या फिर कहीं समय बिताने के लिए जा रहे हो। आर यू गोइंग आउट विद टीना टुडे। अगला वर्ड है टीडियस। मतलब कुछ है जो बोरिंग है, मतलब उबाऊ है। ये एक एडजेक्टिव है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, द जॉब आई डू इज़ रियली टीडियस। मतलब जो जॉब मैं करता हूँ वो सच में उबाऊ है। वन मोर एग्जाम्पल, सिटिंग ऑन द चेयर कंटिन्यूसली फॉर 8 आवर्स इज टीडियस। मतलब एक ही चेयर पर 8 घंटों तक लगातार बैठे रहना एक बोरिंग है या फिर उबाऊ है। सिटिंग ऑन द चेयर कंटिन्यूसली फॉर 8 आवर्स इज टीडियस। नेक्स्ट वर्ड इज रिंकल। इसको एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है चेहरों पर झुर्रियाँ या फिर आप बोल सकते हैं कपड़ों में सिकुड़न। तो जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा, लेकिन जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाना या फिर डाल देना, या फिर आप बोल सकते हैं कपड़ों पर सिकुड़न डाल देना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, यू हैव गॉट रिंकल्स अराउंड योर आइज़। मतलब आप किसी के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी आँखों के चारों तरफ झुर्रियाँ हैं। यू हैव गॉट रिंकल्स अराउंड योर आइज़। एक और एग्जाम्पल है, प्लीज़ आयन आउट द रिंकल्स इन माई शर्ट। मतलब कृपया इस्त्री करके मेरी शर्ट की जो सिकुड़न है उसको हटा दो। प्लीज़ आयन आउट द रिंकल्स इन माई शर्ट। नेक्स्ट एक फ्रेज है एट वंस। इट मीन्स इमीडिएटली और यू कैन से विदाउट एनी डिले। मतलब तुरंत, झटपट। फॉर एग्जाम्पल, When I saw her, I recognized her at once। मतलब जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे झटपट पहचान लिया या फिर तुरंत पहचान लिया। When I saw her, I recognized her at once। One more example, control your tongue at once। मतलब आप किसी से कह रहे हो अपनी जुबान को तुरंत काबू करो। Control your tongue at once। अगली हमारी एक इडियम है राइज विद द लार्क। इसका मतलब होता है सुबह सनराइज से पहले उठ जाना या फिर जो सूर्योदय होता है, जो सूर्य निकलता है सुबह, उससे जल्दी उठ जाना, उससे पहले उठ जाना। फॉर एग्जाम्पल, when I used to go to school, I always used to set alarm for rising with the lark। मतलब जब मैं स्कूल जाया करता था तो मैं हमेशा सूर्योदय से पहले उठने के लिए अलार्म लगाया करता था। When I used to go to school, I always used to set alarm for rising with the lark। एक और एग्जाम्पल है, आई लव राइजिंग विद द लार्क एंड हैव अ कप ऑफ टी वाइल सीइंग सनराइज। मतलब मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद है, मतलब सूर्योदय से पहले उठना पसंद है और सूर्योदय देखते हुए एक कप चाय पीना पसंद है। आई लव राइजिंग विद द लार्क एंड हैव अ कप ऑफ टी वाइल सीइंग सनराइज। अगला हमारा एक वर्ड है रिलायबल। इसको किसी पर्सन के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई है जो भरोसेमंद है या फिर विश्वसनीय है। फॉर एग्जाम्पल, इज़ इट योर रिलायबल इन्फॉर्मेशन। मतलब आप किसी पर्सन से पूछ रहे हैं कि क्या जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है वो भरोसेमंद है या फिर विश्वसनीय है, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है। इज़ इट योर रिलायबल इन्फॉर्मेशन। वन मोर एग्जाम्पल, आई एम वेरी रिलायबल इन कीपिंग माई प्रोमिसेस। मतलब अपने वादों को निभाने में मैं बहुत ज़्यादा भरोसेमंद हूँ या फिर विश्वसनीय हूँ। मतलब मैं अपने वादे निभाता हूँ तो इस बारे में मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। आई एम वेरी रिलायबल इन कीपिंग माई प्रोमिसेस। अगला वर्ड है पर्पस। इसका मतलब होता है उद्देश्य या फिर किसी चीज़ का इरादा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, द मेन पर्पस ऑफ टॉकिंग टू यू सीक्रेटली इज़ टू टेल यू अबाउट द सीक्रेट।
इसका मतलब ये हुआ, मतलब छिपकर तुमसे बातें करने का जो मुख्य उद्देश्य है या फिर जो मुख्य इरादा है वो आपको सीक्रेट के बारे में बताना है। द मेन पर्पस ऑफ टॉकिंग टू यू सीक्रेटली इज़ टू टेल यू अबाउट द सीक्रेट। एक और एग्जांपल है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर विजिट, मतलब तुम्हारे घूमने का या फिर तुम्हारे यहाँ आने का क्या इरादा है, क्या उद्देश्य है। व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर विजिट। अगला वर्ड है हमारा इंडिफरेंट। इट मीन्स समथिंग इज़ देयर दैट इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टिंग और नॉट गुड। मतलब किसी पर्सन के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है या फिर रुचि रहित है, जिसमें आपकी रुचि ही नहीं है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, द वेदर इज़ इनडिफरेंट हाउ एवर शी कॉल्ड मी टू गो फॉर शॉपिंग। मतलब जो मौसम है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी शॉपिंग के लिए जाने के लिए उसने मुझे बुलाया। The weather is indifferent, however she called me to go for shopping. One more example, I don't like to have food in that hotel because the food is indifferent and the service is rather slow. इसका मतलब ये है कि इस होटल में मुझे खाना पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ का जो खाना है वो उदासीन है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है, और जो सर्विस है वो काफ़ी स्लो है, काफ़ी धीमी है। I don't like to have food in that hotel because the food is indifferent and the service is rather slow. Next word is enmity. ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है दुश्मनी या फिर किसी पर्सन की शत्रुता। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, डू यू हैव एनी एनमिटी विद हिम, मतलब आप किसी से पूछ रहे हो क्या आपकी उसके साथ कोई दुश्मनी है या फिर कोई शत्रुता है। डू यू हैव एनी एनमिटी विद हिम। एक और एग्जांपल है, आई थिंक देयर इज़ एन एनमिटी बिटवीन दैम। मतलब आपके सामने कोई पर्सन्स हैं तो आप कह रहे हो कि मुझे लगता है कि उनके बीच कोई दुश्मनी है या फिर कोई शत्रुता है। आई थिंक देयर इज़ एन एनमिटी बिटवीन दैम। अगला वर्ड है हमारा डिराइसिव। व्हेन यू फील दैट समथिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और समथिंग इज़ यूजलेस, तो आप उसकी मजाक बनाते हो या फिर उसे मज़े में ले लेते हो। तो इसका सिंपली मतलब ये होता है हास्यजनक। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, वाई डिड यू पास द डिराइसिव कॉमेंट, मतलब आप किसी से कह रहे हो कि तुमने किसी की मजाक बनाते हुए एक ऐसा कॉमेंट क्यों पास किया। वाई डिड यू पास द डिराइसिव कॉमेंट। एक और एग्जांपल है, डोंट से इट विद अ डिराइसिव लाफ, मतलब मजाक में हंसते हुए ऐसा मत कहो। डोंट से इट विद अ डिराइसिव लाफ। अगला वर्ड है हमारा कंपेल। इसका मतलब होता है किसी को मजबूर कर देना या फिर किसी को विवश कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट कंपेल मी टू रेज माई हैंड, मतलब किसी से क्या आप कह रहे हो कि मुझे मेरा हाथ उठाने के लिए मजबूर मत करो। डोंट कंपेल मी टू रेज माई हैंड। एक और एग्जांपल है, शी कंपेल्ड मी टू टॉक टू हर रूडली, मतलब उसने मुझे मजबूर कर दिया उसके साथ रूखेपन से बात करने के लिए। शी कंपेल्ड मी टू टॉक टू हर रूडली। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने 4 वर्ड्स हैं, नोवेयर, किंडल, रिलायबल, नोटवर्दी। इन चारों वर्ड्स को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर अपने एक एक सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। और आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा और आपको वीडियो कैसी लगी, ये सब मुझे कमेंट करके बताइए।